मेराज पर पहुँचे नबी, ज़ाहिर हुए राज़े खफ़ी, बोले मलाइक सब यहीं, बलगल उला बिकमालिही। रुज़वान ने दी बढ़कर सदा, क्या नूर है सल्ले अला, शम्सो कमर उन पर फिदा, कशफत दुजा बिजमालिही। हूरे खड़ी थी सफ बसफ थे जाम कौसर, कफ बकफ बोली सभी ज़ह इज़्ज़ो शर्फ सुनत जमीओ खिसालिही। हक ने कहा ए बंदेगा, मेरा है प्यारा मेहमान, यह साहिबे कोनो मका, सल्लु अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सत तकरीम व ताज़ीम मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, खल्लाक़ आलम का बेपनाह एहसान है कि उस रब्बे दो आलम ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी हमें अता फरमाया। अल्लाह को जो नबी सबसे ज़्यादा महबूब थे, जो हबीब खुदा थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा, इमामुल अंबिया, फ़ख्रुल अंबिया, सैयदुल औलिया, इमामुल औलिया, इमामुल अत्क़िया, इमामुल अस्फ़िया, इमामुल अज़किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात हमें अता फरमाकर क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानियत पर अल्लाह ने एहसान किया। मौजू तफसील तलब है। मौजू की तरफ आते हुए, अल्लाह ने हर नबी को मोजज़ात अता फरमाए। मोजज़ात की एक अलग दुनिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुल्लत अता की, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलीमी का शर्फ अता किया, तो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी दुनिया में सल्तनत अता करके अंबिया में मुमताज़ किया, तो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मसहूर कुन आवाज़ देकर फ़ौक़ियत अता फरमाई। जहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न का तोती बोलता है, तो फिर यद बैज़ा भी उनसे पीछे नहीं है, और मस्से मसीहा भी किसी मोजज़े से कम नहीं कि बीमारों को हाथ लगाने की देर है, अल्लाह के हुक्म से शिफा मिल जाती है। सुभान अल्लाह। मोजज़ात की एक अलग दुनिया है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ मिला खास मिला, जो भी मिला मुनफरिद मिला,
तीन चीजों का जिक्र करूंगा, तीन मौजज़ात का। कुरान मजीद नबी का सबसे अजीम मौजज़ा है और क़यामत तक इसके एजाज के वाक़यात रूनमा होते रहेंगे। क़यामत की सुबह तक ये अपना एजाज कायनात इंसानी को दिखाता रहेगा। इसका मुकाबिल न पहले था, न क़यामत तक कोई कलाम आ सकता है, न इसके सामने किसी का कलाम ठहर सकता है और ना कोई कलाम इसके एजाज को पहुंच सकता है। और दूसरा मौजज़ा जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया वो है शक्क़े कमर। कहता है कभी चांद वो फिर उंगली उठाए, उंगली के इशारों में तेरे नाम का चर्चा। मेरे आका ने उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़ों में बटा। इस मौजज़े के अंदर भी आप मुनफरिद हैं, किसी और नबी को यह एजाज नहीं मिला। और तीसरा जो मौजज़ा है जो न किसी नबी को मिला, न किसी वली को मिला, न किसी रसूल को मिला, न किसी और बशरी को मिला, न किसी और नूरी को मिला, न किसी और नारी को मिला, मिला तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, जिसे मेराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेराज कहा जाता है। मेराज क्यों हुई और कैसे हुई, कब हुई? फलसफा मेराज क्या है? 3 साल का सोशल बाइकाट का सामना नबी को करना पड़ा शैब अबी तालिब के अंदर, मुकम्मल खानदान समेत। बनु हाशिम को 3 साल कैदे तन्हाई की सजा दी गई। सबब क्या था? कलमाए हक, बाज आ जाओ वरना हम सोशल बाइकाट करेंगे। ये जो आए रोज कहते हैं ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे नबी इस ब्लैक लिस्ट से होकर आए। मईशत तंग कर दी गई, जीना मरना, मिलना मिलाना, खाना पीना, ताल्लुकात, हर चीज खत्म। इस कैदे तन्हाई से जब बाहर निकले तो वो चचा जो आपकी हिफाजत का एक मजबूत जरिया था, जो आपके लिए एक मजबूत किला थे, जिनकी वजह से काफरों की सख्त एज़ाओं से आप महफूज थे, हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी और आपके चचा ख्वाजा अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हुए। चंद ही दिन गुजरे, वो वफादार रफीक़ा हयात खातून अव्वल सैयदा खतीजतुल कुबरा, पहली मोमना, कि जब आप थक हार कर, सख्त बातें सुनकर, गालियां खाकर, पत्थर खाकर, लोगों के बुरे रवैये बर्दाश्त करके थके हारे घर में तशरीफ लाते तो रफीक़ा हयात की खिदमत और प्यार भरी, मोहब्बत भरी, रस भरी बातें आपके सारे दुख दर्द को खत्म कर देती थी। उस रफीक़ा हयात का भी इंतकाल हो गया। गम के बाद गम, दुख के बाद दुख, आजमाइश के बाद आजमाइश, इम्तिहान के बाद इम्तिहान। चुनाचे तारीख इंसानी में इस साल को आमुल हुज़्न कहा गया, गम का साल। और यहां के बाद आपने ताइफ का लंबा सफर किया, तबलीगी सफर किया। वाकया दास्तान आपके सामने है। पत्थर मारे गए, अब्दलिया लैल, हबीब और मसऊद, इन 3
आदमियों के पास गए इस नीयत से, ये बड़े हैं, इनमें से अगर कोई एक भी मानेगा तो मामला आसान हो जाएगा। लेकिन इनमें से किसी एक ने न पानी का पूछा, न खाने का पूछा, न बैठने का कहा, यहां तक कि आपके पीछे बिगड़े हुए औबाश नौजवानों को लगा दिया कि इन्हें ताइफ से बाहर किया जाए। वापसी पर जिन्नात से मुलाकात हुई। क्यों हुई? जब आपका गम, सुने जरा, जब आपका गम इंतहा को पहुंचा, कहा महबूब अब मैं खुश हूं कि वो इंतहा अता करूंगा जो किसी नबी को मैंने अता नहीं फरमाई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पहले गम की इंतहा, इन्ना मअल उसरी युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है। जितने बड़े नबी हैं उतनी बड़ी आजमाइशें हैं, उतने बड़े इम्तिहानात हैं, उतने बड़े दुख हैं, उतने बड़े दर्द हैं। इन दुखों और दर्दों से गुजर जाओ, मैं वो मुकाम अता फरमाऊंगा जो आज तक किसी नबी को अता नहीं फरमाया, अपना दीदार अता फरमाऊंगा। सारे गम गलत हो जाएंगे। हिजरत से पहले सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद मेराज हुई। अक़वाल, बहुत सारे अक़वाल हैं, उनकी तरफ नहीं जाता। उम्मे हानी के घर आप आराम फरमा थे। बाब अब्दुल अजीज से निकलकर जो लाइब्रेरी है वहां पर उनका उस वक़्त घर था, आप आराम फरमा रहे थे। जिब्रील अमीन छत जो है वो फटी और वहां से तशरीफ लाए। इशारा था इस बात की तरफ कि जिस तरह ये छत खिलाफ आदत फटी है और फरिश्ते तशरीफ लाए हैं, इसी तरह अब जो वाक़या पेश आने वाला है वो भी अजीब व गरीब वाक़या होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेदार किया, आपकी एड़ियों को दबाया। बात समझ में आ रही? और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जागे, आपको फरिश्ते उठाकर हतीम के अंदर ले आए और जन्नत से एक तुश्त था, उसके अंदर इल्म और हिकमत को लाया गया। आपके सीने मुबारक को चाक किया गया और सीने मुबारक से दिल निकालकर तुश्त में रखा, ज़मज़म के पानी से धोया। किस पानी से? अब यहां एक इल्मी नुक्ता भी सुन लें। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जामे कौसर से ज़मज़म का पानी ज्यादा फजीलत वाला है। जामे कौसर से ज़मज़म का पानी ज्यादा फजीलत वाला है। क्यों? अगर जामे कौसर फजीलत वाला होता तो अल्लाह ने तुश्त और दीगर सामान जन्नत से भेजे थे, पानी भी भेज देता। ज़मज़म के पानी से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्बे अतहर को धोया गया। यह दलील है इस बात की कि ज़मज़म का पानी जो है आबे कौसर से ज्यादा फजीलत वाला है। क्यों? बात की तहकीक बताती है, इसके अंदर सेहत के जो अज्जा हैं, सेहतमंदी के जो अज्जा हैं वो पाए जाते हैं इस पानी के अंदर। आज की मेडिकल साइंस भी इस बात को तस्लीम करती है कि सेहत अफजा जरासीम और अज्जा इसके अंदर पाए जाते हैं। ये सीना चाक क्यों किया गया? शक्के सदर क्यों हुआ? इसलिए कि अब आपने आलमे बाला की सैर करनी है। किसकी? आलमे बाला की सैर करनी है। अल्लाह ने आपके सीने में वो चीजें रख दी जो वहां के जगहों का मुशाहदा कर सके, बर्दाश्त कर सके। क्या कर सके? और आपको पता है कि नासा वालों की वर्दी अलग होती है और पानियों में जाने वालों की वर्दी अलग होती है। सिलेंडर लगा हुआ था, चश्मे लगे होते हैं, उनकी यूनिफॉर्म अलग होती है। चूंकि जिस जगह जा रहे वहां के लिए वो यूनिफॉर्म जरूरी है, उसके बगैर कोई जा नहीं सकता। तो आसमानों पर जाना है, रब से मुलाकात करनी है, तो ये शक्के सदर जरूरी है ताकि नबी के सीने के अंदर वो इल्म और हिकमत के मोती रख दिए जाए, वो बर्दाश्त की चीजें रख दी जाए ताकि आप होशो हवास में रहते हुए उन तमाम चीजों का मुशाहदा कर सके, वापस आकर उम्मत को बता सके।
भाई जहन्नम देखना कोई खेल? यहाँ बड़ी आग देखकर लोग बेहोश हो जाते हैं, एक धमाके से लोग बेहोश हो जाते हैं। वहां जिब्रील अमीन को 600 परों समेत मेरे आका ने देखा। शक सदर हुआ। यहां से लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिब्रील अमीन चल पड़े। आपके सामने बुराक को लाया गया। बुराक बर्क से है, बर्क जो कहा जाता है किसको? बिजली को, बर्की आलात, बड़ा बर्क रफ्तार है। और ये सफेद किस्म का जानवर है, गधे से बड़ा, खच्चर से छोटा। जब आप बैठने लगे तो फुदकने लगा, बिदकने लगा। जिब्रील अमीन ने बुराक को मुखातब करके कहा है, बुराक तू जानता नहीं, आज से पहले तेरे ऊपर इस तरह की हस्ती सवार नहीं हुई और ना आज के बाद तेरे ऊपर ऐसी हस्ती सवार होगी। ये तमाम अंबिया के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। रिवायत में आता है शर्म के मारे पसीना पसीना हो गया। अब उसकी क्या मजाले बिदक सके। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके ऊपर सवार हुए, जिब्रील अमीन लेकर चले। बैतुल्लाहम में आपने 2 रकत नमाज अदा फरमाई। वो मुकामात जो अहम मुकामात थे, वहां उतर आपने 2 रकते नफल अदा फरमाई हैं। चलते चलाते आप बैतुल मुकद्दस पहुंचे। यहां नीचे उतरे तो जहां अंबिया अपने सवारी के जानवरों को बांधा करते थे जिस पत्थर के साथ, उस पत्थर के साथ जिब्रील अमीन ने बुराक को बांध दिया। क्या कर दिया? बांध दिया। यहां से बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा तक का जो सफर है, बैतुल मुकद्दस तक का जो सफर है, इसे असरा कहा जाता है। ये असरा जमीनी सफर को कहा जाता है, सैर, और इसी से सियाहत है, इसी से सियाहत है। इसको असरा कहा जाता है। और यहां आकर जब आपने देखा तमाम अंबिया को अल्लाह ने इकट्ठा फरमाया है। क्यों? इसलिए कि अंबिया को दिखाना था ये वो नबी है जिसके डंके तौरात में बजाए गए, जिसके डंके इंजील में बजाए गए, जिनका तज़किरा ज़बूर के अंदर भी हुआ, जिनका तज़किरा 100 सहीफों के अंदर भी हुआ, जो आसमानी किताबें और सहीफे अल्लाह ने नाज़िल फरमाए, जिस आखिरी नबी की पेशन गोई, उनकी अज़मत, उनकी शान, उनका मर्तबा, उनके मुकाम को बयान फरमाया गया था। आज उस नबी का दीदार कराना मकसद था और फिर उसे इमामुल अंबिया बनाना मकसद था। अज़ान दी जिब्रील अमीन ने। अब नमाज के लिए सब अंबिया देख रहे हैं कि किसको आगे किया जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्रील नमाज कौन पढ़ाएगा? कहा या रसूलल्लाह अल्लाह से इजाजत ले दीजिए। आपने अल्लाह से इजाजत ली। फरमाया कि आज इमामत वो करेगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा रूहानी पावर है। चुनाचे आपका हाथ पकड़ा और आपको आगे किया। आप अव्वलीन और आखिरीन के जो तमाम अंबिया हैं, 1.25 लाख अंबिया के इमाम बने। उस दिन के बाद आपको लक़ब मिला इमामुल अंबिया। क्या मिला? चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए। पढ़ के रूहुल अमी सूराए वज़्ज़ुहा, चेहराए मुस्तफ़ा देखते रह गए। वो इमामत की शब और सफ़े अंबिया मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए। तमाम मुक्तदी मुक्तदा को देखते रह गए। इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं। यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया की इमामत करवाई, बाहर तशरीफ लाए। अब यहाँ बुराक का सिलसिला खत्म होता है। आसमान से एक सीढ़ी नाज़िल हुई। क्या नाज़िल हुई? जिसे मेराज कहा जाता है। मेराज उरूज से है। और आज भी हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि फलानी कौम बड़ी उरूज पर है, फलाना बंदा बड़े उरूज पर है। उरूज का माना चढ़ना। इसको आज की जुबान में यूं समझे, इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट, जिसके ऊपर हम बैठते हैं तो खुद ब खुद ऊपर चलना शुरू हो जाती है। यहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील अमीन के साथ इस सीढ़ी पर तशरीफ फरमा हुए और सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है। अब रास्ते में जो बातें पेश आई हैं वो मैं आखिर में सुनाऊंगा, ताकि दूसरे जो साथी हैं आखिर में आने वाले, उन्हें भी कुछ पता चल जाए।
पहले आसमान पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। जी कौन? जिब्रील अमीन। और कोई साथ है? जी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निजाम देखे जरा आसमानों का, खुद आए हैं या रब ने बुलाया है? जी रब ने बुलाया है। दरवाजा खोला गया, आगे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। मरहबा बेबिन साले, अहलन व सहलन, मरहबा खुश आमदीद, नेक और साले बेटे। इसमें हिकमत क्या है? साथ साथ हिकमतें सुनते जाएं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करवाने में हिकमत यह थी कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत से जमीन की तरफ हिजरत करना पड़ी, ए नबी जी आपको भी अपने इलाके से मदीना की तरफ हिजरत करना होगी। जिस तरह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से निकाले गए, इसी तरह आपको अपने वतन मालूफ से और वतन मौलूद से निकाला जाएगा। आप भी हिजरत फरमाएंगे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, देखा हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, दाईं तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, और बाईं तरफ देखते हैं तो गमगीन होते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील अमीन बताइए ये क्या माजरा है? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम जब दाईं तरफ देखते हैं मुस्कुराने लगते हैं। दाईं तरफ वो अरवाह है, इनकी वो औलाद है जो जन्नत में जाएगी, उनकी तरफ देखकर खुश होते हैं, और बाईं तरफ इनकी वो औलाद है जो जहन्नम के अंदर जाएगी। चाहे मुसलमान हो, काफिर हो, मोमिन हो या बेदीन हो, सबके वालिद कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और बाप को बच्चों की फिक्र होती है। कहा ये जो बाईं तरफ अरवाह है, अजसाद हैं, ये जहन्नमी हैं, इनकी तरफ देखकर गमगीन होते हैं। आगे चले दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत यहया से मुलाकात हुई। किन से? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नबी की मुलाकात हुई। इसमें इशारा था इस बात की तरफ कि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों से तकलीफ उठाई, क्या उठाई? बल्कि इससे पहले समझे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तमाम अंबिया में मैं सबसे ज्यादा करीब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारे नबी के दरमियान कोई नबी नहीं है, और ये 500 या 600 साल का फासला है। ये कुर्ब की वजह से, और क़यामत के दिन अव्वलीन और आखिरीन को लेकर मेरे आका के खिदमत में जो हाजिर होंगे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे, और सिफारिश करवाने का कहेंगे, सिफारिश का कहेंगे। लाने वाले कौन होंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलाने में हिकमत यह थी कि जिस तरह यहूदियों ने यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकालीफ पहुंचाई, दुख पहुंचाई, नबी जी बिल्कुल इसी तरह ये यहूद व नसारा आपको भी तकलीफ पहुंचाएंगे। जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूद ने मारने की कोशिश की, कत्ल करने की कोशिश की, सलीब पर चढ़ाने की कोशिश की, रब्बुल इज्जत ने बखैर आफियत उनको आसमानों पर उठा लिया, बिल्कुल इसी तरह ये आपको मारने की कोशिश करेंगे और खाने के अंदर जहर देने की कोशिश करेंगे। पास बुलाकर दरख्त के नीचे और मकान के नीचे आपको कहेंगे इंतजार कीजिए, ऊपर बंदे को कहेंगे जब मोहम्मद आ जाए तो पत्थर इनके ऊपर गिरा देना, लेकिन अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। कितने आसमान हो गए? आपने आसमान याद रखने, 2 आसमान हो गए। पहले में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, दूसरे में हजरत ईसा और यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात, और तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कर उन्होंने भी इस्तकबाल किया। खुश आमदीद, नेक और साले भाई। इस मुलाकात में हिकमत क्या थी? इसमें हिकमत यह थी कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाइयों ने उन्हें बाप से जुदा किया, मारने की कोशिश की, कुएं में फेंका, रब ने मिस्र पहुंचाया, बाजारों में बिकवाया, महल पहुंचे, वहां से निकालकर जेल में, और वहां से सीधा तख्त के ऊपर।
वजीर खजाना बने, तख्ते मिस्र पर जाकर वो अपना जलवा दिखाने लगे कि फिर भाइयों को भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की अजमत को मानना पड़ा। लेकिन आपने भाइयों से बदला बोले नहीं लिया। इसमें हिकमत यह थी, आपको भी अपने वतन से जुदा कर दिया जाएगा, मारने की कोशिश होगी, रब आपको बचाएगा, सिद्दीक आपको ले जाएगा, आप मदीना हिजरत करेंगे, और फिर जब मक्का फतह होगा ये सारे जानी दुश्मन, ईमानी दुश्मन आपके सामने सर झुकाए हुए, हाथ बांधे हुए, जिल्लत के साथ खड़े होंगे, लेकिन आप भी उन्हें माफ फरमाएंगे। चुनाचे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही अल्फाज अदा फरमाए जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों के हक में अदा फरमाए थे, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ मैं आज तुमसे बदला नहीं लेता, मैंने तुम सबको माफ कर दी। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने यूसुफ को देखा, अल्लाह ने उन्हें हुस्न का एक वाफर हिस्सा अता फरमाया था, और चूंकि जन्नत में जो उम्मती जाएंगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और जितने भी जन्नत में जाने वाले हैं, हुस्न किनका मिलेगा? यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनका हुस्न मिलेगा जन्नतियों को। कितने आसमान हो गए? चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की। किससे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की। उनसे मुलाकात करवाने में हिकमत क्या थी कि दुनिया के अंदर सबसे पहले जिन्होंने कलम से लिखा है, किताबत की है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसमें इशारा था इस बात की तरफ, नबी जी आप भी दुनिया के बादशाहों को खुतूत लिखेंगे। चुनाचे जब सुलह हुदैबिया की सुलह हुई, मुआहिदा हुआ, तो उसके बाद ज़ाहिर जंगबंदी हो गई, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौके को गनीमत जाना और आपने दड़ा खुतूत लिखना शुरू कर दिए। क्या लिखना शुरू कर दिए? खुतूत लिखना शुरू कर दिए। किसरा के नाम भी लिखा, किसरा के नाम भी आपने खत लिखा, और कैसर के नाम भी खत लिखा, शाहाने फारस के नाम भी लिखे, और कुछ तो आपके पैगाम को कबूल कर गए। और कैसर ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत के टुकड़े किए, तो आपने बद्दुआ फरमाई, जिस तरह तूने मेरे खत के टुकड़े किए, अल्लाह तेरी सल्तनत के टुकड़े फरमाए। और ऐसा ही हुआ। बात समझ में आ रही? और दूसरी जगह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, वरफ़अनाहु मकानन अलिया, और हमने उन्हें बुलंद मुकाम की तरफ उठा लिया, बुलंद कर दिया। तो आपसे मुलाकात करवाने में हिकमत यह थी कि अब यहां से आगे अल्लाह भी आपको बुलंद मुकाम की तरफ ले जाने वाले, अर्शों की सैर कराने वाले हैं। कितने आसमान हो गए? पांचवें आसमान में मुलाकात हुई हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। यूसुफ हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई हैं। इनसे मुलाकात करवाने में हिकमत क्या थी कि जिस तरह गौशाला परस्ती करने वाले सामरी के तरफदार, जिन्होंने गाय के बिछड़े की जो है पूजा की और मुर्तद हुए, उन्हें कत्ल किया गया, बिल्कुल इसी तरह जो रुअसाए कुरैश हैं, मुशरिकीन मक्का हैं, जो आपके पैगाम हक को कबूल नहीं करते, जो आपको मारने पर तुले हुए हैं और आपके साथियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी इसी तरह मारा जाएगा। चुनाचे बदर में ऐसा ही हुआ, 70 मारे गए, 70 जो है वो कैदी हुए, बाकी मैदान जंग छोड़कर भाग गए। इबरतनाक शिकस्त हुई, 313 ने 1000 का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो इसमें इशारा था इस बात की तरफ, जिस तरह ये मुर्तद मारे गए और फिर अल्लाह का गुस्सा ठंडा हुआ, बिल्कुल इसी तरह ये जो मुर्तदीन है, जो आपकी बात नहीं मानते, पैगाम हक को ठुकराते हैं, इन्हें भी मारा जाएगा। फिर ऐसा ही हुआ। कितने आसमान? छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। इसमें इशारा था इस बात की तरफ, हिकमत थी इसमें। यह हिकमत थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ था, शाम के कौम जब्बारीन जो हैं उनसे आपने जाकर जिहाद करना है, क़िताल करना है। क्या करना है? क़िताल करना है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले,
लेकिन कौम थी बुज़दिल। उन्हें आख्या मूसा तू जा ते तेरा खुदा, हम यहां बैठे हैं, तू और तेरा खुदा जाकर उनसे लड़ो। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम भी ग़ज़वा तबूक के लिए तशरीफ ले गए, शामियों से जिहाद के लिए। दोमतुल जंदल जो है उसके रईस ने जिजिया देने पर सुलह कर ली और आपने कबूल कर लिया। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म था शामियों से जिहाद का, तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो जंग ना हो सकी, जंग है, बल्कि आपके शागिर्द, आपके साथी, आपके नायब हजरत यूशा ने उनके खिलाफ जिहाद किया और शाम के इलाके को फतह किया। नबी जी आप भी जंग नहीं कर सकेंगे, बल्कि सुलह होगी, आपका यार, आपका खलीफा उमर शाम को फतह फरमाएगा। चुनांचे हजरत उमर ने किसे फतह किया? शाम को फतह किया। आपके जमाने में बैतुल मुकद्दस दोबारा मुसलमानों के हाथों में आया। 6 आसमान हो गए, 7वें आसमान पर मुलाकात हुई। बानी काबा खलीलुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील और ज़बीहुल्लाह के वालिद गिरामी हज़रत हाजरा और सारा के शौहर नामदार हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह से देखा 7वें आसमान पर बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये बैतुल मामूर फरिश्तों का खाना काबा है। कहा जाता है अगर बैतुल मामूर को गिराया जाए तो सीधा बैतुल्लाह के ऊपर आकर गिरेगा, इतने सीध में है। आका अलैहिस्सलाम ने वहां निज़ारा किया कि जो खड़ा है वो खड़ा है, जो फरिश्ता क़याम में है वो क़याम में, जो रुकू में है वो रुकू में, जो सजदे में है वो सजदे में, और जो अत्ताहियात की शक्ल में बैठा हुआ वो उसी शक्ल में है। और जो फरिश्ता एक मरतबा उसमें दाखिल होता है क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आती। आपको दिखाना था फरिश्तों की इबादत। अब ये नमाज पर एक तफसीली बात है, इंशाअल्लाह कोई जुम्मा मुस्तकिल नमाज के ऊपर कि ये रुकू हमें क्यों मिला, सजदा क्यों मिला, उस पर बता दूंगा, अभी वक्त नहीं है। तो फरिश्तों की इबादत के जो अंदाज थे वो आपको दिखाना मकसद थे, चूंकि आपने बैतुल्लाह को आबाद करना था। क्या करना था? और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 7वें आसमान पर रब ने इसलिए रखा कि जिस तरह इन्होंने दुनिया में मेरे घर को आबाद किया है और उनसे लो लगाए हुए थे, अपने हाथों से तामीर की थी, चलो आज जन्नत के अंदर भी 7वें आसमान पर भी ये बैतुल्लाह के मिसल ही बैतुल मामूर है, वहां पर तशरीफ रखें ताकि इन्हें बैतुल्लाह की याद ज्यादा ना सताए। बात समझ में आ रही? 7वें आसमान में इस बात की तरफ इशारा था। यहां से अगला सफर शुरू हुआ। ये 7 मेराजें हैं, मेराजें कुल 10 हैं। कितनी है? 10। 7 मेराजें हो गई। यहां से सिदरतुल मुंतहा की तरफ मेराज की 8वीं मेराज। कौन सी? 8वीं मेराज में हिकमत थी, इस बात की तरफ इशारा था। यह सिदरतुल मुंतहा तक का सफर है। 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक ये 8वां सफर है। इसमें सिदरतुल मुंतहा, पहले ये समझ लेता कि फिर जो नुक्ता बयान करने लगा वो आपके समझ में आएगा और बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकलेगा। पहले ही कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा बेरी के दरख्त को कहा जाता है और इसके बैर कितने बड़े, पत्ते जो हैं वो हाथी के कान के बराबर हैं, और इसका जो फल है, जो इसका बैर है, हमारे यहाँ बड़े बड़े मटके जो होते देगचियां, आजकल समझ लो जैसे देगे, इतने बड़े वो हैं। और यहाँ सिदरतुल मुंतहा क्यों कहा जाता है? नीचे से जो भी आमाल जाते हैं यहाँ जाकर रुक जाते हैं, ऊपर से अल्लाह का जो भी हुक्म आता है यहाँ आकर रुक जाता है। ऊपर वाले हुक्म की इंतहा यहाँ पर है, नीचे के आमाल की इंतहा यहाँ पर है, इसलिए इसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। अब समझे जरा नुक्ता। इसमें नुक्ता था, इशारा था इस बात की तरफ। इसमें यह हिकमत थी, नबी जी 8 को आप मक्का फतह करेंगे, आपके तमाम दुख और गम और परेशानियों की भी इख्तिताम होगा, इंतहा होगी। क्या होगी? इंतहा होगी। जैसे सिदरतुल मुंतहा पर आकर हर चीज की इंतहा है। नबी जी आज बिलाल को मारा जा रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके यारे गार सिद्दीक को मार मार कर बेहोश किया जा रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। सुमैया को मारा जा रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और इसी तरह जुनैरा की आंखें निकाली जा रही हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। लुबीना की चमड़ी उधेड़ी जा रही है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। अम्मार और
अम्मार यासर को घसीटा जा रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। सुहैब रूमी को मारा जा रहा है, आप बर्दाश्त कर रहे हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी को मारा जा रहा है, मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं। ये गम वाले दिन भी और ये जुल्म की घटा टोप अंधेरा जो है, जुल्म की तारीक रात खत्म होने वाली है। मक्का जब फतह होगा फिर दुश्मनों में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो आग उठा के आपकी तरफ देख सके। जिस तरह सिदरतुल मुंतहा पर हर चीज की इंतहा है, फतह मक्का पर आपकी दुखों की इंतहा है। चुनाचे आपने फतह मक्के के मौके पर क्या फरमाया? आज के बाद ये हम पर हमला नहीं करेंगे बल्कि हम हमला करेंगे। हम क्या करेंगे? हमला करेंगे। यहां से नौवा मेराज, बाज़ हजरात फरमाते यहां से जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह यहां से आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो मेरे पर जलते हैं। और बाज़ हजरात फरमाते यहां से आगे सिदरतुल मुंतहा से मुकाम शरीफुल अक़लाम तक ये नौवीं मेराज है। कौन सी है? मुकाम शरीफुल अक़लाम वो जगह है जहां कलमों की खड़कने की आवाजें आती हैं, जहां क़ज़ा और क़दर की और तकदीर लिखी जाती है। वहां एक ही आवाज आती है कलमों की लिखने की, धड़ाधड़ लिख रहे हैं, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, जानवर हो इंसान हो जितनी 18,000 मखलूक़ात हम उन सब की तकदीर वहां पर लिखी जाती है। किसने मरना है, किसने जहन्नम में जाना है, किसने जन्नत में जाना है, कौन दुनिया में आएगा, किस पेड़ में लड़का होगा, किस में लड़की होगी, ये सारे फैसले वहां पर ये सारे लिखे जा रहे हैं। यहां तक जिब्रील अमीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आए। ये नौवा मेराज है नबी का। यहां कर फरमाने लगे या रसूलल्लाह गर यकसर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर यहां से एक बाल बराबर भी आगे बढ़ता हूं तो जलकर राख हो जाता हूं। यहां से आगे मुझ नूरी को जाने की इजाजत नहीं है। फिर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जोश में आकर फरमाया करते थे, खुदा की कसम जिब्रील अमीन ने मेरे नाना का साथ छोड़ दिया, अगर मैं होता जल जाता लेकिन नबी का साथ कभी ना छोड़ता। अपने अपने इश्क नबी के साथ जाने वाला जलता नहीं है, वो जला नहीं करता बल्कि उसे जिला मिलती है। क्या मिलती है? जिंदगी मिलती है। और किसने कहा नबी के साथ जाने वाला जलता है? मेरा नबी तो वो अजीम नबी है जो नबी रोटी को हाथ लगा दे दुनिया की आग उसे पका नहीं सकती। कहते सुभान अल्लाह। यहां से मुकाम शरीफुल अक़लाम से 10वीं मेराज शुरू हुई। कौन सी? 10वीं मेराज। सब्ज मखमली मसनद रफ रफ लाया गया आपके लिए। ये 5वीं सवारी है। मेराज के टोटल 5 सवारियां हैं। कितनी? 5 सवारियों पर मुश्तमिल है। ये जो 5वीं सवारी है ये रफ रफ के ऊपर हुआ। सब्ज मखमली मसनद, जहां नूरियों के सरदार के पर जलते हैं वहां से आगे इंसाने कामल के कदम बढ़ते हुए नजर आते हैं। जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुकाम देना था, रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह पर किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, वखर्रा मूसा साइका। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, ला मकाम पे भी तू डगमगाया नहीं। यहां से 7वें आसमान पर पहुंचे, पास अपने बुलाने का था मुद्दा ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता। मुझको तेरी कसम तुझसे पहले यहां मेरे महबूब कोई भी आया नहीं। मेरे आका से पहले कोई इंसान, कोई बशर, कोई वली, कोई नबी नहीं जा सका। यहां से आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफर शुरू किया। फकाना काबा कौसैनी औ अदना, कुरान कहता है, या इससे भी ज्यादा करीब हुए, 2 कमानों के मिसल। यूं वहां की कैफियत बस यहां ये मुकाम मुतशाबिहात में से है। 2 कौसैन के बकदर फासला रह गया और अल्लाह ने अपने कुदरत की निशानियां, जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं वो दिखलाई। 1 to 1 मुलाकात हुई। क्या? 1 to 1 मुलाकात। मियाँ जब करीब अर्श पहुंचे शाफी रोजे जजा, अर्ज किया है खालिक़े जिन्नो बशर, जब तूर पर तू हुआ था जलवागर, हुक्म था मूसा को करे पाँव को नालैन से जुदा, और मुझको बमा नालैन के अर्शों पे बुला लिया। कहा तू कहा, मूसा कहा, वो और थे तुम और हो, वो फकत तालब था, तुम तालब भी हो मतलूब भी हो। तुम तालब भी हो
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म है फखला नअलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, मूसा अपने जूते उतारिए, आप मुक़द्दस वादी तुआ के अंदर हैं, रब से हम कलाम होने जा रहे हैं और शर्फ नबूवत पाने जा रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाए उस आका पर कि जिस आका की जूतियां ऊपर हैं, अल्लाह का अर्श नीचे है। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी जी हम आपका जिक्र इतना बुलंद करेंगे, हमारा अर्श नीचे रह जाएगा और आपका जिक्र जो है वहां पर भी होगा। 1 to 1 रब से मुलाकात की, दीदार इलाही में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन जमहूर का कौल है हमारे आका ने अल्लाह का दीदार किया। एतराज़ किया जाता है जी दुनिया में बंदा जो है अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। हम कहते हैं दुनिया में नहीं कर सकता और दुनियावी आंखों से नहीं कर सकता। हमारे नबी ने ज़मीन पर नहीं किया, आसमानों पर किया। किस पर किया है? दुनिया पर नहीं हो सकता। कहाँ नहीं हो सकता? दुनिया पर नहीं हो सकता। तो इसमें ये एतराज हो ही नहीं सकता हमारे नबी ने दुनिया में नहीं किया बल्कि ऊपर जाकर अर्श इलाही पर किया। एतराज ही कोई नहीं। रब से मुलाकात हुई, महबूब क्या लेकर आए हो? तवज्जो के साथ सुनना। जो नबी को भूले हैं जरा समझना। आज किसी को अच्छी पोस्ट मिल जाए, अल्लाह की कसम अपने सादा देहाती बाप को बाप कहते हुए शर्माता है। शर्माता है कि नहीं? अब बड़े कड़वे वाकयात भी है, मैं वो यहां पर बयान नहीं करता। अपनी हैसियत भूल जाता है। क्या है, एक मिनिस्ट्री मिल जाए, अपने आबाई इलाके को छोड़कर डिफेंस में जाकर रहने लग पड़ते। बात समझ में आ रही? वोट कितों लेने ने देहातियों को, रहना किथे? डिफेंस। वोट इनके और मजे वो डिफेंस में करें, लाखों रुपए तनख्वाहें, मसाइल इनके और मजे खुद कर रहे हैं। ये कौम के नुमाइंदे हैं। जब दीन पर नहीं चलोगे नुमाइंदे भी ऐसे ही मिलेंगे। अगर दीनदार को चुनोगे, खुदा की कसम हजरत उमर की तरह रातों को पहरे देने वाले मिलेंगे। यकीन नहीं आता तो पड़ोस की तरफ देख लिया जाए। वजीर खारजा दिन दिहाड़े इतनी बर्फ पड़ रही है, छतरी भी पास को नहीं है, पैदल जो है अपने दफ्तर में आ रहा है, पैदल अपने दफ्तर में आ रहा है और लोगों का सामान अपने कंधों पर उठाकर उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। जिसके बारे में पता चलता है फौरन एक्शन लिया जाता है। अब कल की बात है, औरतों को जमा किया, उन्होंने कहा तुम्हें वरासत में हक दिया जाएगा, जो नहीं देगा, जो बाप या बेटा, हम उससे लेकर तुम्हें हक देंगे। जब नबी वाले, नबी को मानने वाले आएंगे, तुम्हारे मसाइल तभी हल होंगे। जो मस्जिद में नहीं आया, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं वो आपके मसाइल हल नहीं कर सकता, इसलिए कि वो रब का हक अदा नहीं करता। आपका क्या करेगा? बैर से उम्मीद लगाए बंदा सेब लब्बे, इंज नहीं होता। केले नो आंखें आम लग जाने थे, इंज नहीं हो सकता। ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। एक आध वाकयात हो जाए अलग बात है। नबी की मुलाकात रब से, हबीब इतने दूर से आए हो, क्या लेकर आए हो? दुनिया का कानून है जब कोई किसी के पास जाता है तो क्या लेकर जाता है? कोई तोहफा हदिया लेकर जाता है। का अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, 3 चीजें नबी ने पेश की। 3 किस्म की इबादत होती है, जानी इबादत, माली इबादत और कौली इबादत। मौला करीम में ये सारी इबादतें तेरे लिए लेकर आया हूं। सबसे बड़ी बात जो मैं तेरे सामने पेश करने लगा हूं, मौला करीम तेरे पास हर चीज है लेकिन तेरे पास अबदियत नहीं है और इनकिसारी और आजिज़ी नहीं है, लिहाजा मैं अबदियत लेकर आया हूं, आजिज़ी और इनकिसारी लेकर आया हूं। अब समझे नबी को मेराज का तोहफा मिला क्यों? एक है मेराज हुई क्यों, एक है अल्लाह ने मेराज का जो अजीम तोहफा था नबी को क्यों अता किया। इसलिए कि नबी ने अल्लाह के सामने आजिज़ी दिखाई, पूरी रात खड़े हो रहे। ऐलान क्या है? नबी अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए, लेकिन नबी फिर भी रातों को खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। पाँव मुबारक सूज गए, वरम आ गए और रफीक़ हयात, सैयदा कायनात, सिद्दीक़ा कायनात, सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं, फिर इतनी इबादत क्यों? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, मेरी रफीक़ा हयात, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? और रब ने अता किया, इसका यह मतलब है अक्कड़ आ जाए? मेरे आका फरमाते
फरमाते हैं अव्वलीन आखरीन का मुझे अल्लाह ने सरदार बनाया, मैं इस पर फख्र नहीं करता। लिवाल हम्द मेरे हाथ में होगा, मैं इस पर फख्र नहीं करता। आदम ता ईसा और सारे के सारे अंबिया और उनके उम्मती मेरे झंडे के नीचे जमा होंगे, मेरे पास सिफारिश के लिए आएंगे, मैं इस पर फख्र नहीं करता। हौज़े कौसर अल्लाह ने मुझे अता किया है, मैं इस पर फख्र नहीं करता। पुल सिरात से सबसे पहले मैं गुजरूंगा, मैं इस पर फख्र नहीं करता। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मैं खोलूंगा, मैं इस पर फख्र नहीं करता। सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, मैं इस पर फख्र नहीं करता। क्यों? इसलिए कि ये सारी सारी अल्लाह की अता है, मेरा जाती कमाल नहीं। यहाँ चंद टक्के आ जाते, चंद अल्फाज बोलने आते हैं। इन मुल्लाओं को क्या पता है? बस इन्ना दा काम है नमाज पढ़ना तो लोगों को सीधे पासे लाना। तो बंदा पूछे और केड़े पासे लाइए? लहजा बदल जाता है, आदात अतवार, चाल डाल, गुफ्तार, किरदार, अतवार अनवार, हर चीज बदल जाती है। क्यों? ओहदा मिला है, कोई डिग्री मिली है। और लोगों को जानवर समझते हैं। इंसान तो दरकिनार, जानवर को भी वो हुकूक हासिल है जो इंसानों को हासिल नहीं। जो आपने आज तक नहीं देखा होगा किसी ने बेदर्दी से मुर्गी को डंडे मारकर मारा हो। कोई एक वाकया कुंजा में दिखा सकते हैं? किसी ने डंडे मारकर मुर्गी मारी हो। और कितने वाकयात डंडे मारकर मुसलमान को मारा गया, आग लगाई गई, पेट्रोल छिड़का गया। ऐसा है या नहीं? नबी जी क्या लेकर आए? मौला करीम जानी माली कौली इबादतें लेकर आए हो। जवाब में अल्लाह ने भी तीन चीजें इरशाद फरमाई। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, नबी जी आप पर सलामती हो। व रहमतुल्लाह, नंबर 2 अल्लाह की रहमतें हो। व बरकातो, और अल्लाह की बरकतों। 3 के मुकाबले में 3, और मेराज के तोहफे भी 3। मेराज के तोहफे कितने हैं? 3 तोहफे हैं। पहला तोहफा सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत, खवातीम सूरह बकरा, लिल्लाहि मा फिस समावात से लेकर आखिर तक, वाफ़ुन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन तक। हजरत उमर इसके बारे में फरमाते हैं, मैं नहीं समझता कोई मुसलमान जी शऊर अक्लमंद इसे पढ़े बगैर सोता हो। ये अर्श के खजानों में से एक खजाना है जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। क्या है? आज के बाद याद करेंगे इंशाअल्लाह, सोते वक्त पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज 4-5 दफा मोबाइल से सुन ले, इंशाअल्लाह याद हो जाएगी, मुश्किल नहीं है। इसके अंदर तमाम ईमानियात को बयान किया गया है और दुआ सिखलाई गई। क्या सिखलाई गई? वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। सारी की सारी दुआएं हैं, इल्तिजाएं हैं, मुनाजातें। ईमान बताया गया इन आयत के अंदर, पहला तोहफा। और दूसरा तोहफा 50 नमाजों का। कितना? 50 नमाजों का तोहफा नबी को मिला मेराज की शब। आका अलैहिस्सलाम तोहफा लेकर आए। छठे आसमान पर जब पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम इंतजार में। पूछा आपको क्या तोहफा मिला? कहा अल्लाह ने 50 नमाजें अता फरमाई। कितनी? कहा मैंने बनी इसराइल में ये ट्राई कर लिया है, ये 5 नहीं पढ़ेंगे। जिन्हों पूछो आकर 2 नमाजा पढ़ी दिया। कैड़ी? सुबह घर से निकलते वक्त फजर की, शाम को सोने से पहले इशा की, बस। तो बाकी दिन वो जी वो टाइम को नहीं होता। एक बात याद रखे, साढ़े को टाइम होवे ना होवे, अल्लाह दी कसम फरिश्तियां को टाइम ही टाइम है। अब मैं जो मेराज की हिकमतें बयान कर रहा था और फिर जो रास्ते में मेराज के वाकयात पेश आए, एक वाकया पेश करता हूं, फिर तीसरा तोहफा बताता हूं। 9 चक्कर लगे। कितने चक्कर? 9वें चक्कर में हर चक्कर पर 5 नमाजें। इसमें एक और हिकमत है, ये 9 चक्कर अल्लाह ने क्यों लगवाए? यार कितना सफर है, एक आसमान से दूसरे आसमान का सफर जो है 500 साल का है। 9 चक्कर नबी ने लगाए उम्मत के खातर। और अगला तोहफा अल्लाह ने क्या दिया? तोहफे की बात हो रही थी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। वो नबी हमें अल्लाह के पास जाकर भी नहीं बोले। फरमाया अस्सलामु अलैना, और हम पर सलाम, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और तेरे नेक बंदों पर। इसलिए किसी अल्लाह वाले से किसी ने कहा हजरत मेरे लिए दुआ करो, उन्होंने कहा नेक बन जाओ, कायनात का हर बंदा तुझे दुआ देगा। क्योंकि अपनी नमाज में क्या कहता है? व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अगर आप नेक हो, इबादियत सालिहीन में आपका शुमार है। अगर बद हो तो फिर तुम बदबख्त हो, किसी की दुआ तुम्हें नहीं लगती।
नबी वहां भी नहीं भूले, जाते वक्त भी नबी नहीं भूले, रब्बी उम्मती उम्मती का नारा लगाया, हशर में भी नबी नहीं भूलेंगे और पुल सरात पर भी नबी नहीं भूलेंगे। और हम नबी की हर चीज भूले हुए, सुन्नतों को ज़बा किया जा रहा है। मैं वो वाक़या कई दफ़ा सुना चुका हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे पर हमें तरजीह दी, अपने बेटे पर हमें, बेटे से भी ज्यादा इस उम्मत को अजीज रखा। 9 चक्करों के बाद 5 नमाजें रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ये भी नहीं पढ़ सकते, मजीद कम कराएं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक तो ये खौफ महसूस हुआ कि हर चक्कर में 5 कम हो रही हैं, तो जो तोहफा मिल रहा है ये इस चक्कर में अगर लगा दूंगा तो फिर ये 5 भी खत्म हो जाएंगे, उम्मत के लिए मैं क्या लेकर जाऊंगा। और दूसरा इसलिए फरमाया कि मुझे अब हया आती है। इरशाद खुदाबंदी हुआ, मेरे महबूब तेरी उम्मत नमाजें 5 पढ़ेगी, सवाब 50 का अता फरमाऊंगा। और तीसरा तोहफा मेराज का समझे, बात खत्म करता हूं। और नमाज के मुतल्लिक़ के पहला ये समझ ले वाक़या, आका अलैहिस्सलाम ने देखा रास्ते में कुछ लोग उनके सरों को कुचला जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पत्थरों के दरमियान कुचलते हैं, फिर वो सर उसी तरह ठीक हो जाता है, फिर पकड़ कर कुचलते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा, कहा जिब्रील अमीन ये कौन लोग हैं? फरमाया या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते और पढ़ते हैं तो गफलत दिखाते हैं, उनके सरों को कुचला जाएगा। देखा है कौम है तांबे के उनके नाखन हैं और उन नाखनों से अपने चेहरे और सीने को जो है वो काट रहे, नोच रहे। फरमाया जिब्रील अमीन कौन लोग हैं? कहा या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो लोगों की चुगली करते हैं, गीबत करते हैं। कुछ लोगों को देखा उनके होंठ जो हैं ऊंट के बराबर है, बड़े बड़े मुंह हैं और फरिश्ते उनके मुंह के अंदर पत्थर ठोस रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने जब पूछा जिब्रील अमीन से तो जवाब दिया कि या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल खाते हैं। क्या खाते हैं? यतीमों का माल खाते हैं। इत्थे एक जुमला मैं बार बार कहता हूं, लोग कहते ए जहां मिठा अगला किस डिठा, मैं कहता हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा डिठा और उम्मत को आकर बताया। ए जहां मिठा अगला जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा डिठा, आंखों के साथ जन्नत भी देखी, जहन्नम को भी देखा, अजाब को भी देखा, दोज़ख को भी देखा और जानी को क्या सजा मिलेगी वो भी देखा, जानिया को कौन सी सजा मिलेगी वो भी देखा, चुगलखोर को क्या सजा मिलेगी देखा, और बेअमल वाइज को क्या सजा मिलेगी देखा, बेनमाजी को क्या सजा मिलेगी देखा, हजरत उमर के महल को भी देखा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकाम महमूद को भी देखा, हौज़े कौसर को भी देखा और अल्लाह के जन्मों का जो है मुशाहिदा भी किया, हर चीज देखी। कहते ए जहां मिठा अगला किस डिठा, मोहम्मद मुस्तफ़ा डिठा और उम्मत को आकर बताया। उम्मत को आकर, अगर नहीं पढ़ोगे नमाज सर कुचला जाएगा, अगर हराम खाओगे पेट में पत्थर डाले जाएंगे। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। तीसरा तोहफा मेराज का, आखिरी बात फरमाए महबूब जो भी तेरा उम्मती अल्लाह के ज़ात और सिफात में शिरक नहीं करेगा, मैं रब उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाऊंगा। ये बतौर खास तोहफा है। क्या फरमाया? तीसरा तोहफा, जो भी ज़ात में सिफात में अल्लाह के ज़ात के साथ शरीक न करे, कितना बड़ा कातिल ही क्यों ना हो, कितना बड़ा जानी ही क्यों ना हो, कितना बड़ा डाकू क्यों ना हो, बदमाश क्यों ना हो, गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन महबूब तेरे वसीले से, तेरे उम्मती होने की वजह से मैं रब उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाऊंगा। ये तोहफे नबी लेकर आए। आज अहद करें हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कायनात के हर अमल का जो हुक्म मिला है तो अर्शों से मिला है, जमीन पर मिला है। नमाज वाहिद चीज है, जमीन से नबी को अपने पास बुलाया है और सामने बैठकर अपने महबूब को यह तोहफा अता फरमाया। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। जिस तरह इंतहाई करीब हुए नबी के अल्लाह की ज़ात और नबी अल्लाह के सामने हैं, बिल्कुल करीब हैं या नहीं? फरमाया कि इंसान सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। सजदा किस में है?
तेरी महराज तो यह कि तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी महराज तो यह है कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। इसलिए कि नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। मोहम्मद वो मोहम्मद वो मोहम्मद वो मोहम्मद है कि जिसकी इत्तिबा से आदमी इंसान बनता है। जिन्होंने नबी की इत्तिबा नहीं की, खिंजीर खाते हैं, शराब पीते हैं, फैमिली सिस्टम तबाह है, बाप का पता नहीं, माँ कौन है जानते ही कौन नहीं। नबी की इत्तिबा से आदमी इंसान बनता है कि जिनके नक्शे पास से खुल्द का इम्कान बनता है, कि जिसके वस्फ हुस्न खुल्क से कुरान बनता है। काना खुल्क अल कुरान। हमें अपने नबी के अखलाक अपने अंदर पैदा करने